सर, पहला सवाल तो ये है कि जैसे कि बार-बार जो ये एमजीएम थाना प्रभारी के ऊपर या कहीं न कहीं प्रशासन के ऊपर जो सवालात उठ रहे हैं कि हवालात में जो युवक का मौत होता है, इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर? हम इस बारे में एक स्पष्टीकरण ये देना चाहते हैं कि पहली बात तो उस युवक की जो मौत है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु वो मौत जो है किसी भी हालत में पुलिस थाने में नहीं हुई है। इस चीज़ को बहुत क्लियरली समझने की आवश्यकता है। उस युवक को पूछताछ के क्रम में पुलिस के द्वारा थाना लाया गया था, ये बात बिल्कुल सच है। 28 तारीख की रात या फिर बोल सकते हैं 29 तारीख की भोर में लगभग 3 बजे के आसपास उस लड़के को थाना लाया गया था। पूछताछ के क्रम में जिसमें कि उसके ऊपर आरोप था, हम लोग को सूचना प्राप्त हुई थी कि उसके पास चोरी का मोबाइल है और वह खुद भी चोरी की घटनाओं में सम्मिलित रहा है पास्ट में, ऐसा हम लोग को गुप्तचर के द्वारा बताया गया था। और जब वहाँ ने पुलिस ने उसके घर पे छापेमारी की तो उसके पास से हम लोग को चोरी का एक मोबाइल बरामद हुआ, जो कि उसने बताया कि मैंने किसी व्यक्ति से खरीदा है। तो उसी क्रम में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कि क्या इसके पास और भी कुछ सामान है, उसकी निशानदेही पे क्या हम लोग को और नागरिकों का कुछ चुराया हुआ कीमती सामान भी मिल सकता है, उसी क्रम में पुलिस उसको पूछताछ के लिए थाने लाई थी। परंतु उसकी तबीयत पूर्व से ही खराब थी। उसके घर परिवार वालों द्वारा उस समय बताया भी गया कि इसकी तबीयत खराब है, परंतु ये किसी को नहीं अंदाजा था कि पुलिस पार्टी गई थी रेड करने के लिए कि इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा गंभीर रूप से खराब है। अगले दिन सुबह लगभग 9 बजे, 29 तारीख की सुबह 9 बजे उसके माता-पिता थाने पे गए। उन्होंने बताया कि इसकी तबीयत वाक़ई खराब है। तो उसके बाद जो थाना प्रभारी थे, वो उस समय पर राष्ट्रपति महोदया का आगमन था जिले में, तो उस ड्यूटी में व्यस्त थे और बाकी भी जो पुलिस पार्टी थी वो फर्दर इसी क्रम में, इसी केस के इन्वेस्टिगेशन में दूसरी जगह रेड करने गई थी। तो उसको जब फिर वो लोग लौट के आए तो जाँच किया गया, तो उसके जब माता-पिता ने बताया और जब देखा गया कि इसकी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है, तो तत्काल प्रभाव से इसको पीआर बॉन्ड पे छोड़ा गया। क्योंकि इसके माता-पिता के पास कोई साधन उपलब्ध नहीं था इसको हॉस्पिटल लेके जाके भर्ती कराने के लिए, इसीलिए पुलिस की गाड़ी के माध्यम से और पुलिस वाले तुरंत अपनी कर्तव्य का पालन करते हुए तुरंत गए, इसको उन्होंने हॉस्पिटल में भर्ती कराया और 3:13 पे एमजीएम हॉस्पिटल में 29 तारीख को इसको भर्ती कराने की पर्ची भी कटी हुई है। तो इसको जितनी देर थाना में रखा गया, उस समय के बाद तुरंत इसे हम लोग हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे इसका इलाज करवाया गया। इलाज हो रहा था और उसी क्रम में इसका जब वापस से टेस्ट वेस्ट किया गया, तो इसकी लिवर की स्थिति और खराब पाई गई और कंडीशन इसकी डिटेरियोरेट होती चली गई, जिसके क्रम में 31 तारीख को लगभग दोपहर में 3 से साढ़े 3 बजे के बीच में इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जो कि बहुत खेदजनक है। परंतु इसमें पुलिस ने किसी प्रकार से इसके ऊपर कोई भी मेंटल हरासमेंट या इसको कोई फिजिकली इसको टॉर्चर नहीं किया गया। जो इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आया है, उसमें ये पूर्णतः स्पष्ट किया गया है डॉक्टर के द्वारा कि इसकी जो डेथ है वो सेरेब्रल मलेरिया के द्वारा हुई है और इसकी बॉडी पे कोई भी फिजिकल इंजरी के साइंस नहीं है। तो ये भी बात तो बहुत उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि सेरेब्रल मलेरिया किसी भी व्यक्ति को किसी की मार पिटाई से नहीं हो सकता है। वह जो बीमारी है वो किसी व्यक्ति के जब लिवर में कोई इन्फेक्शन होता है या कोई और बीमारी होती है गंभीर, उसी के कारण हो सकता है। तो वो चीज़ उस व्यक्ति को पूर्व से थी। उसकी जो पास्ट के मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं वो भी हम लोगों ने मंगा के देखे हैं। हम लोग जांच कर रहे हैं कि पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा किसी प्रकार की कोई शिथिलता तो बरती नहीं गई है और अगर किसी के द्वारा कोई शिथिलता बरती गई होगी तो उस पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई और प्रशासनिक कार्रवाई हम लोग अवश्य करेंगे। सर, एक बात और पूछना चाहेंगे, जैसे कि ये खबर भी आ रही है कि मतलब प्रशासन के द्वारा उनके परिवार वालों को 2 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया गया था, क्या ये सच है? प्रशासन के द्वारा किसी भी तरह का कोई मुआवजा आधिकारिक तौर पे नहीं दिया गया है, ना कि कोई प्रशासन के पास, ना पुलिस के पास इस प्रकार का कोई मद भी नहीं है कि हम किसी व्यक्ति की मृत्यु उपरांत उसको कोई पैसा इस तरह का दे सकें जो है। पर अगर किसी व्यक्ति ने उसको प्राइवेट कैपेसिटी में कुछ पैसे दिए हैं तो उसके बारे में हमको अनभिज्ञता है और अगर कोई उसको देता है तो हम उसकी कहीं पे रोक नहीं लगा सकते कि भाई कोई प्राइवेट आदमी किसी और प्राइवेट आदमी के साथ किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसको रोकना पुलिस का काम नहीं है अनलेस एंड अनटिल वो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन है और या फिर वह किसी भय या दबाव में आके किया गया ट्रांजैक्शन। धन्यवाद सर।